हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। देखो, ये हमारी एक पूरी टीम है जो कि आपके आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में आपकी सहायता करेगी। आगे मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपीयर्ड हुआ हूँ, गेट क्वालिफाई किया है, एमए किया इकोनॉमिक्स से और ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। ठीक है, ये सभी आपको, अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 2666 रुपये का पड़ेगा। अगर आप लाइव क्लासेस देखना चाहते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर, देखो टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, जिनमें से बहुत सारे एजुकेटर होंगे जिनका नाम आप लोग सभी जानते होंगे, जैसे मृणाल पटेल सर, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं, सुनील सिंह, मुदित गुप्ता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यानी कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एक नया कोर्स लॉन्च होता है हर महीने। ऐसा नहीं कि पुराने कोर्स से ही आपको सब चीजें समझाई जाएंगी, आपसे पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो अपडेट कर कर कोर्स पढ़ाया जाता है। पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको मिलेगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री। तो पूरा आपको, आपका जो सिलेबस है वो पूरा आपको अपडेट के साथ मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना आपने सीखा है। पेपर फर्स्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे और पेपर सेकंड से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप शेड्यूल अपना सेट कर सकते हैं। यदि आप लाइव नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। भाषा का कोई बैरियर नहीं है, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, सभी के आपको जो टीचर हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो टीचर जो है वो लाइव पोल भी कर सकता है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कितना आपने पढ़ा है। ठीक है, आपको अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल का कोर्स मिलेगा। 2 साल की कोर्स की जो फीस है वो 46,800 फीस है। इसमें बीके लाइव आप कोड को यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी को आवाज सही आ रही है? आवाज सभी को सही आ रही है? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आवाज सभी को सही आ रही है? कम तो आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई, प्रशासन में कौन कौन से काम किए। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भी इसने कौन कौन से काम किए, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शेर शाह सूरी के बारे में एक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू ले लेंगे कि हम आज कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो शेर शाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी इसने व्यवस्थाएं चलाई प्रशासन को संभालने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद शेर शाह का भू राजस्व का उद्देश्य क्या था, यानी कि भूमि सुधार शेर शाह ने किया था, उसके पीछे कौन कौन से उद्देश्य छुपे हुए थे, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। गतिविधियां एवं कार्य कौन कौन से थे। ठीक है, अन्य सुधार कार्य यानी कि भू राजस्व के अलावा इसने सैन्य, मौद्रिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, इन सब में कौन कौन से काम किए। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से काम किए, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मुगलों की विभिन्न नीतियों के बारे में आएंगे। ठीक है, तो पहले शेर शाह के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इसने कौन कौन सी नीतियां अपनाई। ठीक है, तो पहली जो बात आती है हमारी शेर शाह के बारे में, तो ये बात कही जाती है कि शेर शाह शेर के समान वीर था और लोमड़ी के समान चालाक और कूटनीतिज्ञ और कुशल था। देखो, कभी भी अगर आप वीरता की बात करते हो तो केवल वीरता से युद्ध नहीं लड़े जाते। आप सभी को मालूम है कि कभी कभी चालाक भी बनना पड़ता है, कभी कभी कूटनीतिक नीति भी अपनानी पड़ती है। जैसे अगर आप हार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीरता के साथ लड़ते रहो, आपकी सेना सारी की सारी मर चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीरता के साथ लड़ते रहो। अगर आपको जीतना है तो आपको चालाक भी बनना पड़ेगा, आपको संधि करना भी आना चाहिए कि किस प्रकार की संधि आपके राज्य को बचा सकती है, किस प्रकार की संधि आपके साम्राज्य को बचा सकती है। तो अगर हम बात करते हैं शेर शाह के बारे में, तो शेर शाह शेर के समान वीर भी था और लोमड़ी के समान चालाक भी था। तो कॉम्बो पैक होना बहुत जरूरी है।
इसी प्रकार यूपीएससी की हम लोग बात करते हैं। यूपीएससी में मेहनती होने के साथ साथ आपको क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए, तब जाके यूपीएससी में सिलेक्शन हो सकता है। केवल आपको स्मार्ट वर्क आता है तो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। केवल आपको मेहनत करना आती है तो भी आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, तो उसमें वीर होने के साथ साथ चालाक होना भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से उस समय की हम लोग बात करते हैं, उस समय भी वीर और चालाक होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क करो मेहनत के साथ, तब आपको सफलता मिलेगी। तो शेर शाह में सबसे बड़ी बात यह थी, आपने देख लिया है, शेर और लोमड़ी दोनों के गुण उसमें थे। इसके अलावा इसकी हम अवधि की बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है, समकालीन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 1540 से 1545 इसकी अवधि है। क्या है? 1540 से 1545। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसने अपने प्रशासन को संभालने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई। देखो, कौन कौन से युद्ध लड़े हुमायूं के साथ, ये तो हमने हुमायूं वाले चैप्टर में पढ़ लिए थे। ठीक है, हुमायूं के चैप्टर में पढ़ लिए थे कि चौसा का युद्ध हुआ था, कन्नौज। देखो, चौसा का युद्ध ये रहा, चौसा का युद्ध हुआ था, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद शेर शाह ने अपने प्रशासन की स्थापना कर ली। ठीक है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कितने सैनिक मरे, कितना नुकसान हुआ, कितना जनधन हानि हुई, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आपसे जो जहां से क्वेश्चन पूछेंगे उसी टॉपिक पर हम लोग जो है फोकस करते हैं। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे हम। पट्टा कबूलियत व्यवस्था है वो इसने स्थापित करी। जरीमाना कर 2.5% लगाया। इसके अलावा निर्धारण में नरमी और वसूली में सख्ती की, यानी कि भू राजस्व के निर्धारण में नरमी यानी कि सॉफ्ट पावर का यूज किया, और भू राजस्व को वसूलने में इसने पावर का यूज किया। निर्धारण का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई उपजाऊ भूमि है तो उस उपजाऊ भूमि पर अधिक कर लगाया जाएगा, और कम उपजाऊ भूमि है तो उस पर कम 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 कर लगाया जाएगा। अगर अकाल पड़ गया है तो अकाल पड़ने के समय कम कर लगाया जाएगा, और अकाल नहीं पड़ा है, उपजाऊ मृदा से ज्यादा उत्पादन हुआ है तो उस पर अधिक कर लगाया जाएगा। इसीलिए निर्धारण में नरमी, अगर कोई टैक्स बचाता है या फिर टैक्स कम पे करता है तो उसको सजा भी दी जाएगी। तो भू राजस्व में निर्धारण में नरमी बरती गई और वसूली में शक्ति बरती गई। अब हम आगे बात करते हैं। शेर शाह ने एक सामान्य जीवन से आगे बढ़ते हुए अफगान राज्य की स्थापना की। आरंभ में वह बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की सेवा में रहा, तत्पश्चात कुछ समय तक बाबर की सेवा में भी रहा। ठीक है, तो एक बात मैंने आपको बताई होगी सबसे पहले ही कि बहुत सारे केंद्र में राजा हुआ करते थे, तो ये अपने प्रशासन को संभालने के लिए राज्य में गवर्नर नियुक्त किया करते थे। इसी प्रकार से गवर्नर नियुक्त होते थे, और जब भी केंद्र में शासन कमजोर होगा तो ये गवर्नर विद्रोह कर देंगे। ठीक है, तो शेर शाह के बारे में बात करते हैं, तो शेर शाह एक कोई नहीं था, एक मामूली सा इंसान था। ठीक है ना। तो अफगान राज्य की इसने एक मजबूत अफगान राज्य की स्थापना की थी। आप सभी को मालूम है कि बाबर कितना मजबूत इंसान था, और इब्राहिम लोदी के समय पर इब्राहिम लोदी के समय पर बाबर से कितना डर लोग वागों को था, लेकिन इसने कोई भी मुगल सल्तनत के जो उसका बेटा था हुमायूं, उससे भी डरने का इसने कुछ भी, सॉरी, उससे भी ये डरा नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं शेर शाह के बारे में। तो शेर शाह एक अफगान राज्य की स्थापना की इसने, और ये बिहार के सूबेदार, देखो सूबेदार का भी ये सूबेदार की सेवा में भी ये कार्यरत था, यानी कि ये एक सामान्य सा सैन्य कर्मी था। तो ये आपसे पूछ लेगा कि किसकी सेना में ये काम करता था, तो बहार खान लोहानी की सेवा में एक कार्य करता था। इसके पश्चात कुछ समय तक बाबर की सेवा में भी रहा। ऐसा नहीं है कि इसने केवल बहार खान लोहानी के समय पर ही काम किया था, इसने बाबर के अधीन रहकर भी काम किया था। इसके अलावा शेर शाह के व्यक्तित्व में शेर और लोमड़ी का गुण शामिल था। मैंने आपको बताया था, शेर कहाँ की रायसीन की विजय उसके चरित्र पर धब्बा मानी जाती है, क्योंकि उन पर हमला कर नरसंहार किया था। क्योंकि इसने रायसीन में जो हमला किया था, रायसीन को जो इसने विजय किया था, वो क्या है, अत्यंत नरसंहार वाला यानी कि अत्यंत अनैतिक वाला युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसने व्यापक पैमाने पर हमला किया था, व्यापक पैमाने पर महिलाओं की हत्या की थी, व्यापक पैमाने पर बच्चों की हत्या की थी, व्यापक पैमाने पर इसने लूटपाट की थी। इसलिए रायसेन की विजय इसकी क्या है, सबसे
उसके चरित्र पर धब्बा मानी जाती है। तो शेर और लोमड़ी दोनों की तरह ये व्यवहार करता था, यानी कि चालाक भी था और बुद्धिमान भी था। इसके बाद हम बात करते हैं, इस तरह मारवाड़ की विजय एक नकली पत्र के माध्यम से अर्जित की। इस अभियान के संदर्भ में उसने कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान को खो दिया होता। तो देखो, मैंने आपको बताया था किस तरह से इसने रायसीन का जो अभियान था, रायसीन के अभियान में इसने शेर की गुणता दिखाई, यानी शेर की तरह इसने काम किया। और अगर हम बात करते हैं मारवाड़ विजय, तो मारवाड़ विजय में इसने कूटनीतिक काम किया। ठीक है, इसने एक नकली पत्र बनवाया और नकली पत्र के माध्यम से मारवाड़ के जो राजपूत शासक थे उनमें मतभेद करना प्रारंभ किया और उसके बाद इसने युद्ध किया। लेकिन आप सभी को पता है कि राजपूत जो लोग हैं वो अपने मान सम्मान के लिए और युद्ध में कभी पीछे हटते नहीं है। इसीलिए इन्होंने शेर शाह का डटकर सामना किया और शेर शाह को राजपूतों की शक्ति के बारे में मालूम चल गया। इसी के ऊपर इसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी कि अगर हम बात करते हैं मारवाड़ की, तो मारवाड़ में उत्पादन इतना होता भी नहीं था, ठीक है, कि जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध लड़ा जाए। मारवाड़ एक छोटा सा क्या था, राज्य था, कोई बड़ी वो भी नहीं थी कि जहां से उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ करे, है ना। तो मुट्ठी भर बाजरे के लिए इसने संपूर्ण हिंदुस्तान को खो दिया होता, शेर शाह सूरी ने खुद इस बात को कहा। इसके अलावा शेर शाह ने भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। पहला राज्य कौन था अफगान? वो था लोधी वंश, जहां जनजातीय भावना पर बल दिया जाता था, किंतु शेर शाह ने केंद्रीयकरण पर बल दिया तथा शासन में तुर्की निरंकुशता के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, तो देखो, आपको सभी को पता है कि लोधी वंश था वो प्रथम अफगान शासक था और इसने भारत पर जो आक्रमण किया, इसने भारत पर जो शासन किया, वो अफगानों की बंधुत्व की भावनाओं से जुड़ा हुआ था, यानी कि हम सभी लोग भाई भाई हैं, यहां पर कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, राजा भी क्या है, सभी के समान है ना। इस भावना पर इन लोगों ने अफगान पर, भारत पर आक्रमण किया और अफगान ने क्या बोला कि भारत में आओ और अपनी गरीबी को खत्म करो। इस हिसाब से किसने काम किया? लोधी वंश के शासकों ने काम किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं शेर शाह सूरी की, तो यह भी एक अफगान राजा था और इसने केंद्रीयकरण पर बल दिया, जहां पर इब्राहिम लोदी ने, जो लोधी वंश था यानी कि बहलोल लोधी था, उसने विकेंद्रीकरण पर बल दिया और इसने यानी कि शेर शाह सूरी ने केंद्रीयकरण पर बल दिया। तो आपको बातें समझ में आएंगी, जो गलतियां लोधी वंश के शासकों ने की थी वो गलतियां शेर शाह सूरी नहीं करेगा। इसके साथ साथ इसने तुर्की निरंकुशता के सिद्धांत को अपनाया, यानी कि तुर्की जो लोग थे वो शासन को ही श्रेष्ठ मानते थे, राजा के कहे हुए कानून को ही श्रेष्ठ मानते थे और आम जनता पर अत्याचार करते थे। ठीक है, तो इसी को अपनाया कि डंडे के बल पर हम लोग जो है आम जनता पर शासन करेंगे। तो इस चीज को आपको देखने को मिलेगा शेर शाह के बारे में। इसके अलावा शेर शाह का भू राजस्व सुधार कौन कौन से थे, कि इसने भू राजस्व के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए और क्यों किए, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। देखो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा, इसके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इसके पास एक बड़ी सेना होगी, सेना होगी तो ये अन्य क्षेत्रों को भी जीतेगा। जब अन्य क्षेत्र इसके शासनकाल में आएंगे तो क्या होगा, इसके जो आय है उसमें वृद्धि होगी, इसके राजकोष में इसकी वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि करना। आपको पता है कि जब इसके पास सुसंगठित अगर सेना होगी तो वो सेना क्या करेगी, वो सेना करेगी राजस्व को, वो सेना क्या करेगी, अन्य क्षेत्रों को जीतेगी और अन्य क्षेत्रों को जीतेगी तो अपने क्षेत्र में शामिल करेगी, तो उस क्षेत्र से होने वाला जो उत्पादन है वो भी हमारे क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा रैयतों की सुरक्षा, यानी कि उसके क्षेत्र में जो भी क्षेत्र उसने विजित किए थे तो उसकी सुरक्षा भी करना इसकी उद्देश्य था। रैयतों की यानी कि किसानों की भी सुरक्षा इसने की थी, ये इसका उद्देश्य था। आगे हम लोग बात करते हैं गतिविधियां एवं कार्य के बारे में। तो गतिविधियां एवं कार्यों के बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन कौन से इसने कार्य किए थे। ठीक है, तो शेर शाह की पद्धति रैयतवाड़ी पद्धति थी।
रैयतवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती थी। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध बनाया और उन्हें पट्टा और कबूलियत प्रदान किया गया। आप सभी को मालूम है रैयतवाड़ी व्यवस्था आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे जब अंग्रेज आएंगे, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो अवधारणा है ये सबसे पहले किसने रख दी? शेर शाह सूरी ने रख दी। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य ये था कि मध्यस्थ जो लोग हैं ना उसको खत्म करना है, मध्यस्थ जो लोग हैं उनको खत्म करना है। अगर मध्यस्थ लोगों को खत्म कर दिया जाएगा तो किसानों को कम टैक्स भरना पड़ेगा और अधिकतम अधिकतम जो आय है वो राज्य की होगी, क्योंकि ये मध्यस्थ लोग होते हैं ना, यही आपस में किसानों से ज्यादा कर लेते हैं और केंद्र पर कम पहुंचाते हैं। तो किसानों को भी घाटा होता है और क्या है, केंद्र को भी घाटा होता है। तो रैयतवाड़ी पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह था कि मध्यस्थों को कम करना, ठीक है ना, और किसानों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना। देखो अगर अगर गवर्नमेंट ने, कहां गया, अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपए टैक्स लगाया है किसान के ऊपर, तो क्या है, मध्यस्थ लोग मध्यस्थ लोग है जो 110 रुपए किसानों पर टैक्स लेंगे, तो अब कुछ परसेंट तो मध्यस्थ लोगों का होता है यानी कि 20% हो गया, और ये एक्स्ट्रा जो इनने 10 रुपए मांगे हैं तो वो 10 रुपए भी मध्यस्थ लोगों के हाथों में चले गए, 30 रुपए चला गया। अब मान लो मध्यस्थ ही खत्म हो गए तो 30 रुपए की बचत होगी, या तो 30 रुपए किसानों को मिलेगा या फिर 30 रुपए है वो केंद्र के पास जाएगा। देखो किसानों को 10 रुपए की छूट हो जाएगी क्योंकि जो मध्यस्थ लोग हैं वो ऊपर से टैक्स लगा रहे हैं, और 100 रुपए है वो केंद्र के पास चला जाएगा। तो रैयतवाड़ी पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो किसानों ने निभाई है, क्योंकि इसमें मध्यस्थों की जो भूमिका थी वो खत्म हो गई थी। इसके अलावा उन्हें पट्टा और कबूलियत प्रदान किया गया था, यानी कि आपके पास अगर 200 एकड़ भूमि है, 200 एकड़ भूमि से आप जो है कितना हमें उत्पादन या फिर कितना हमें टैक्स दोगे, ये सब कबूलियत और पट्टा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसे हम टैक्स बोलते हैं, इसी इसी को हम पट्टा बोलते हैं, इसी को हम कबूलियत बोलते हैं, ठीक है ना। पट्टा और कबूलियत के माध्यम से टैक्स लिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, शेर शाह की पद्धति रैयतवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध बनाया और उन्हें पट्टा और कबूलियत प्रदान किया। इसके अलावा हम बात करते हैं, शेर शाह ने भूमि की माप के लिए बीघा को इकाई बनाया। आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बीघा बीघा को इकाई बनाने वाला कौन सा शासक था? तो शेर शाह सूरी शासक था। तो जितने भी महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सल्तनत कालीन शासक हुए हैं, तो उनके संबंध में जो प्रशासनिक जो कार्यवाही की गई थी उनको भी आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से कार्य किए थे इन लोगों ने, इसको भी आपको याद करना है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए थे। इसके अलावा जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने स्थापत्य निर्माण में बहुत सारे काम किए, जहांगीर ने चित्रकला में बहुत सारे काम किए। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भूमि माप हेतु जरीब रस्सी का प्रयोग किया। इस संदर्भ में गज ए सिकंदरी इकाई का प्रयोग किया गया। देखो देखो कुछ चीजों को मापने के लिए एक इकाई तो चाहिए ना, तो इसने एक जरीब की रस्सी थी, उस रस्सी को इसने माप की इकाई बनाया। इसके माध्यम से इसने मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से भूमि की नाप की, और भूमि को नापने के बाद इसने क्या किया, उस पर कर लगाया। तो जरीब रस्सी का प्रयोग किया। इस संदर्भ में इसने गज ए सिकंदरी यानी कि एक इसने मान लिया कि इतनी बड़ी रस्सी जो है वो एक गज ए सिकंदरी है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना 1 मीटर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, जैसे विभिन्न इकाइयां होती हैं मापन की, उसी प्रकार से इसने मापन की इकाई गज ए सिकंदरी बनाई। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई गज ए सिकंदरी इकाई का प्रयोग किसने किया था, तो आप सोचोगे भैया सिकंदर कोई होगा, सिकंदर लोधी होगा, उसने ये किया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये शेर शाह सूरी ने इसका उपयोग किया था, इकाई का प्रयोग किया था। भूमि माप की है पूरी पद्धति जप्ती पद्धति कहलाती है। इस पद्धति की शुरुआत शेर शाह के अधिकारी टोडरमल ने की थी, अतः उसे टोडरमल पद्धति भी कहते हैं। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि जप्ती पद्धति यानी कि भूमि की माप के लिए बीघा को इकाई बनाया, जरीब की रस्सी का प्रयोग किया नापने के लिए, इसे गज ए सिकंदरी के नाम से प्रयोग किया गया, और इस पूरी पद्धति को हम लोग जप्ती के नाम से पुकारते हैं। और इस पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये टोडरमल ने की थी इस पद्धति की शुरुआत। ये टोडरमल अलग है और अकबर के टाइम पर जो टोडरमल आएगा वो अलग होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, शेर शाह ने भू राजस्व की नगद वसूली पर बल दिया और अनाजों की दर तालिका का निर्माण किया।
यानी कि आप भू राजस्व हमें पैसों में दो, सोने के सिक्कों में दो, दिनारों में दो, या फिर चांदी के सिक्कों में दो, ठीक है ना, हमें अनाज के रूप में भू राजस्व नहीं चाहिए। लेकिन इसके पहले के जो शासक हुआ करते थे वो अनाज के रूप में भी राजस्व लिया करते थे। इन्होंने यानी कि शेर शाह ने नगद वसूली पर बल दिया, क्योंकि सेनाओं को अगर नगद वेतन दिया जाएगा तो इससे हमारा अधिक प्रभाव पड़ेगा सेना के ऊपर। आगे हम लोग बात करते हैं शेर शाह। शेर शाह ने किसानों को शेर शाह ने किसानों से जरीमाना कर, जो कि भूमि माफ करने वालों के वेतन के लिए वसूला जाने वाला कर, जो उत्पादन का 2.5% था, तथा मुह सेलाना कर, ये कि भू राजस्व वसूल करने वालों को वेतन देने के लिए लिया जाने वाला कर, जो उत्पादन का 5% था, वसूला। तो इसने शेर शाह ने दो कर वसूले। एक तो जरीमाना कर। तो जरीमाना कर क्या होता है? भूमि माफ करने वालों के वेतन के लिए वसूला जाने वाला कर, जो उत्पादन का 2.5% था। देखो, भूमि माफ करने वाले यानी कि ऐसी कुछ भूमियां होती थी जिनके लिए टैक्स था, वो माफ किया जाता था, तो उनका खामियाजा, उनका भुगतान तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए अतिरिक्त टैक्स लगाया गया 2.5%। जैसे सेस होता है ना, सेस टैक्स ऑन टैक्स होता है, उसी प्रकार से जरीवानी कर था। इसके अलावा मुह सेलाना कर, ये क्या था? भू राजस्व वसूल करने वालों को वेतन देने के लिए दिया जाने वाला कर, जो उत्पादन का 5% था। यानी कि कोई सेना अधिकारी है, सब सेना अधिकारी को वेतन तो देना पड़ेगा ना। अब वेतन देने के लिए इनके पास पैसा होना चाहिए, तो इनके वेतन के लिए भी टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स इन लोगों ने लगाया। ठीक है, ये क्या 5% था? नहीं, टैक्स ऑन टैक्स का मतलब ये नहीं होता है। देखो, टैक्स ऑन टैक्स का मतलब ये होता है कि आपका 100 रुपए जो राशि है, इसका 10% टैक्स लगेगा, तो आपको 10 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। अब इसका भी 5% टैक्स लगेगा। ठीक है, 10 रुपए का 5% टैक्स लगेगा, लेकिन ये टैक्स ऑन टैक्स नहीं था, गलती से बोल दिया है मैंने। तो जैसे 10% टैक्स किसका हो गया? ये तो आम कर हो गया, है ना, इनकम टैक्स हो गया। इसने 5% टैक्स लगा दिया, कौन सा? मुंह सिलाना कर, ये अपना मुंह सिलाना कर है, ये लगा दिया। इसके अलावा इसने जरीवानी कर लगाया 2.5% लगाया, तो कर हमारा कितना हो गया? 17.5% कर हो गया। तो आम आदमी से उत्पादन कर के रूप में 17.5% कर वसूला जाता था। इसके अलावा और कौन सी बात उभर के आती है? जब्ती पद्धति शेर शाह के संपूर्ण राज्य में लागू नहीं थी, अर्थात भू राजस्व निर्धारण की अन्य पद्धतियां जैसे कि बटाई और कंकुट अनुमान के आधार पर भी लागू थी। मैंने आपसे बात की थी कि शेर शाह के शासनकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण जो पद्धति थी वो थी जब्ती पद्धति। ठीक है, तो जब्ती पद्धति वहीं लागू थी जहां पर उत्पादन क्षमता अधिक होती थी। जैसे गंगा दोआब का जो क्षेत्र है, वहां पर जब्ती पद्धति स्थापित थी। लेकिन ऐसे जो क्षेत्र थे जहां पर उत्पादन ढंग से नहीं हो पा रहा है, जहां से टैक्स वसूलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर बटाई एवं कंकुट के आधार पर भी टैक्स वसूला जाता था। आगे हम लोग बात करेंगे, शेर शाह ने कर निर्धारण में नरमी वसूली और सख्ती वसूली का सिद्धांत किया। यानी कि कर आपसे कर निर्धारण, यानी कि अगर आपकी उपजाऊ भूमि है तो आपसे अधिक टैक्स लिया जाएगा। अगर आपकी आपकी भूमि में मतलब जो उपज होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो आपसे क्या है? कम टैक्स लिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर वसूली की बात करते हैं, अगर आपने टैक्स छुपाया या फिर आपने उत्पादन को छुपाया कि हमारे यहाँ 100 कुंटल होते हैं लेकिन आप बता रहे हो 70 कुंटल आपके यहाँ पर उत्पादन होता है, तो ये आपको क्या है? इसके लिए आपको सजा दी जाएगी। ठीक है ना। तो शेर शाह ने कर निर्धारण में नरमी बरती और वसूली में सख्ती का सिद्धांत दिया। अब इसके अन्य सुधार कौन कौन से हैं ये हम लोग देखेंगे। तो शेर शाह ने अन्य सुधार कौन कौन से किए, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शेर शाह ने व्यापारिक विकास के लिए राज्य में जगह जगह ली जाने वाली चुंगी समाप्त कर दी और राज्य में केवल प्रवेश एवं निकास पर यह चुंगी लगाई गई। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर हर जगह चुंगी लगाई जाएगी, जैसे मान लो कि ये बैरियर है, ये बैरियर है, ये बैरियर है, तो अगर कोई सामान है वो 100 रुपए का है, यानी कि किसी सामान को उत्पादन करने में 100 रुपए राशि है, उसका खर्चा आया है, तो यहां पर अगर 1 रुपया बढ़ता है तो 101 रुपए की यहां पर क्या है? वस्तु की कीमत हो गई।
यहां पर फिर से चुंगी कर लगता है तो 102 रुपए की कीमत हो गई, 103 रुपए की कीमत यहां पर हो गई, 104 रुपए की यहां पर हो गई। टैक्स का मतलब आप जानते हो ना, चुंगी कर, यानी कि यहां से आपको अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपको चुंगी कर देना पड़ेगा। और अंतिम रूप से ये चीज उपभोक्ता तक आते आते कहां कितने की हो गई, 105 रुपए की हो गई। तो देखो ऐसा है कि ये अब अंतिम रूप से चीज है वो महंगी हो गई, तो अब क्या होगा, इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, गरीब लोग खरीद भी नहीं पाएंगे। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए उसने सभी चुंगी कर को समाप्त कर दिया और एक कर लगाया, केवल एक कर लगेगा। एक तो निकास पर लगेगा जिस राज्य से ये जा रहा है और जिस राज्य में ये जा रहा है, एक तो एंट्री पर लगेगा और एक एग्जिट पे लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे जो हैं वो देखे जाते हैं कर। इसके अलावा मौद्रिक अर्थव्यवस्था में सुधार करते हुए शेरशाह ने चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया, जिनके बीच 1 और 64 का अनुपात होता था। यानी कि चांदी का सिक्का 1 होगा और तांबे का सिक्का कितना होगा, 64 ग्राम का होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं, एक अगर सिक्का दिया जाएगा आपको चांदी का, तो इसके बदले में 64 रुपए तांबे के दिए जाएंगे, 64 सिक्के आपको तांबे के दिए जाएंगे। ये आपका मोल भाव देखने को मिलेगा इसमें। तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी इसने महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके अलावा इसने पुलिस व्यवस्था में सुधार करते हुए क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया। यानी कि अगर किसी क्षेत्र की, अगर मान लो कि आप आगरा क्षेत्र के हो, तो आगरा क्षेत्र की आप पुलिस हो, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है आगरा क्षेत्र के प्रशासन को संभालने के लिए। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आगरा क्षेत्र के प्रशासन को संभालने के लिए पुलिस दायित्व का इसने जो है निर्धारण किया, यानी कि क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसने लागू किया। फलतः राज्य में चोरी और अपराध पर अंकुश हो गया। देखो, केंद्र की अगर कोई सेना है, वो अगर आती है किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में, तो उसको वहां के टेरेन का मालूम नहीं होता है, किस प्रकार का क्षेत्र है, कहां कहां पर छुपने की संभावना होती है, चोर एवं अपराधियों को चोरी और अपराध किस जगह पर सबसे ज्यादा होते हैं, ये सब चीजें उनको नहीं मालूम होती हैं। लेकिन क्षेत्रीय उत्तरदायित्व होगा, उस क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी हैं उनको, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, तो ऑटोमेटिक सब मालूम चल जाएगा कि चोरी कहां से हो रही है, अपराध कहां से हो रहा है, कौन कौन अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है ना, और जाकर ये छुपते कहां पर हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गांव के लोगों को अगर पुलिस बना दिया जाए, तो गांव के लोगों को, गांव के एक इंसान को अगर पुलिस बना दिया जाए, उसी क्षेत्र का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए, तो उस गांव वाले को यह मालूम होगा कि कहां से चोरी होती है, कहां पर चोरी होती है, किसने, कौन चोरी कर सकता है, कौन चोरी नहीं कर सकता है। इससे क्या है, प्रशासन में और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता आती है। इस संदर्भ में यह कहा गया कि एक वृद्ध स्त्री भी रात्रि में सोने के आभूषण से भरी हुई टोकरी लेकर बिना किसी भय का यात्रा कर सकती है। तो अगर हम बात करते हैं शेरशाह के पुलिस व्यवस्था के शासन की, तो एक कहावत प्रचलित है कि यहां पर एक वृद्ध स्त्री भी है, वो रात्रि में सोने के आभूषण से भरी हुई टोकरी लेकर बिना किसी भय के यात्रा कर सकती है। तो आपको समझ में आ सकता है कि वहां पर पुलिस व्यवस्था कितनी अच्छी थी। तो देखो, शेरशाह ने जो काम किए वो किस किस क्षेत्र में काम किए, एक तो व्यापारिक कर के क्षेत्र में काम किए, चुंगी समाप्त कर दी इसने। दूसरी बात यह है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में इसने काम किया, इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। इसके अलावा इसने पुलिस व्यवस्था में क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया। इसके अलावा शेरशाह ने विभिन्न सड़कों का निर्माण किया, जिन्हें शेरशाह शूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि यदि युद्ध के समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर सेना को ले जानी है, तो वो किसके माध्यम से ले जाएंगे, वो सड़क के माध्यम से ले जाएंगे। अगर सड़क नहीं होगी तो सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। या फिर एक सामान को, यानी कि एक व्यवसायिक वस्तु को दूसरी दूसरी जगह आपको ले जाना है, तो उसके लिए भी सड़क का निर्माण करना पड़ेगा। तो सड़क क्या है, पहली प्राथमिक आवश्यकता होती है राज्य को संभालने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए शेरशाह ने सोचा कि सबसे बड़ी भूमिका सड़क की होती है, तो सड़क निर्माण का कार्य व्यापक रूप से किया जाना चाहिए। तो इसने सड़क का निर्माण किया। इसके सड़क के निर्माण को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं। अनेक सराय का भी इसने निर्माण करवाया, यानी कि व्यवसायी लोग हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वो ठहरेंगे कहां पर, वो सराय में ठहरेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी डिस्टेंस एक दिन में तय करना ये मुश्किल है, या फिर 2 दिन लगातार चलना, या फिर 3 दिन लगातार चलना, ये भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इनके लिए जगह जगह पर सराय का भी निर्माण किया गया कि आप यहाँ पर ठहरो, खाओ पियो, बढ़िया ऐश करो और आराम से रहो। इसके अलावा यह सराय
डांग चौकी का कार्य करती थी और साम्राज्य के लिए शरीर की धमनियां के समान थी। तो इसने एक दिमाग और लगाया कि भाई ये सराय है, ठीक है, सराय को एक तो हम रहने का स्थान बना दो कि कोई भी व्यापारी आए तो वो क्या है आराम से इसमें रह ले। और इसने काम किया कि इसी को डांग चौकी भी बना दिया कि अगर इस क्षेत्र की सूचना है वो इस क्षेत्र पर आसानी से पहुंच जाए, यानी कि कोई व्यापारी अगर आ रहा है आगरा क्षेत्र से ग्वालियर क्षेत्र में आ रहा है तो क्या है वो चिट्ठी भी साथ में लेकर आ जाएगा। जब चिट्ठी साथ में लेकर आ जाएगा तो आगरा की सारी सूचनाएं हमें ग्वालियर में मिल जाएंगी। तो इसने दोहरा फायदा देखा, डाक चौकी भी स्थापित कर दी और सराय की भी स्थापना कर दी, ठीक है। और इसने कहा कि ये जो डाक चौकी है वो साम्राज्य की धमनियां है। देखो, अगर एक सूचना दूसरी जगह अगर नहीं पहुंच पाएगी, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा तो चीजें काफी बिगड़ जाएंगी। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सभी चीजें बिगड़ जाएंगी। अगर आपके पास टेलीफोन ना हो, अगर आपके पास टीवी ना हो, अगर आपके पास फेसबुक ना हो, आपके पास इंस्टाग्राम ना हो, आपके पास व्हाट्सएप ना हो, तो आप सूचनाओं को नहीं ग्रहण कर सकते। आज हमारे आज हमें जागरूकता हुई है या फिर हमें किसी चीज के बारे में मालूम चलती है वो सोशल मीडिया के बारे में ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मालूम चलती है। तो इसी प्रकार से ये जो था डाक चौकी वो संचार का प्रमुख माध्यम हुआ करता था। इससे सूचना एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती थी या फिर मिलती थी। तो इसी के माध्यम से हमें जो है नॉलेज मिलती थी, जानकारी मिलती थी कि किस प्रकार से हमारा प्रशासन चल रहा है। तो इसी वजह से शेर शाह ने डाक चौकियों को शरीर की धमनियों के समान माना था। आगे हम लोग बात करते हैं, शेर शाह ने बंगाल में एक प्रशासनिक संरचना लागू की जिसके तहत बंगाल को विभिन्न सरकार में बांट दिया गया और जमीन ए बंगाल का पद निर्मित किया गया, ठीक है। तो शेर शाह ने बंगाल में, क्योंकि देखो बंगाल में अधिक ज्यादा राजस्व होता है। अब राजस्व क्यों ग्रहण किया जाएगा? क्योंकि यहां का जो उत्पादन है वो भी सर्वाधिक होगा, ठीक है। अब उत्पादन इसका होगा तो क्या होगा, अब यहां की जो व्यवस्था है उसको भी ढंग से सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। ना तो निरंकुश बन सकते हैं और ना ही इतने उदार बन सकते हैं कि टैक्स में कटौती की जाए। तो इसने प्रशासनिक व्यवस्था के देखते हुए, आर्थिक व्यवस्था के देखते हुए इसने सरकारों में इसको डिवाइड कर दिया जिससे कि प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से चल सके। और जमीन ए बंगाल का पद निर्मित किया, यानी कि एक सरकार का जो अधिकारी होगा ये क्या होगा, जमीन ए बंगाल, ये जमीन ए बंगाल का पद निर्मित किया जिस पर काजी फजीलत नामक व्यक्ति की नियुक्ति की यह विभिन्न सरकारों में समन्वय स्थापित करता था। देखो, इन सबके ऊपर ये सरकार हो गए, ये विभिन्न सरकार हो गए। अब इन सरकारों के ऊपर एक पद और बना दिया, ये है काजी। देखो, काजी काजी फजीलत। अब ये क्या है, सरकार के जो अधिकारी हैं, यानी कि जमीन ए बंगाल का पद जो निर्मित किया था, इन सभी जमीन ए बंगाल के पदों में ये समन्वय स्थापित करेगा। अगर इनमें समन्वय नहीं होगा तो टैक्स कितना आ रहा है, कि टैक्स कितना जा रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसकी जानकारी ढंग से नहीं मिल पाएगी और अंतिम रूप से केंद्र सरकार को घाटा होगा। तो समन्वय स्थापित करने के लिए काजी फजीलत पद का निर्माण किया गया। तो आपको समझ में आ गया ना। आगे हम लोग बात करते हैं शेर शाह ने, इसको डिलीट कर देता हूं पहले मैं। इसके बाद हम बात करते हैं, शेर शाह ने सासाराम में स्वयं का मकबरा बनवाया जो एक जलाशय के मध्य में बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, पूछा भी गया है कई बार, सासाराम में किसका मकबरा बना हुआ है, तो वो शेर शाह का बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मुगलों की विभिन्न नीतियों के माध्यम मुगलों की विभिन्न नीतियों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। तो शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था। शेर और लोमड़ी की तरह ये चालाक था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, पट्टा कबूलियत व्यवस्था, जरीमाना कर 2.5%। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जरीमाना कर क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, देखते हैं आपको कितना याद है। निर्धारण, यानी कि भू राजस्व निर्धारण में नरमी और वसूली में सख्ती करी। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हो गए। अब आपको शेर शाह सूरी के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था, जो मैंने आपको फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझाया था। तो उद्देश्य क्या थे भू राजस्व के, ये भी हम लोगों ने बात कर ली थी। गतिविधियां एवं कार्य कौन कौन से थे,
अब इसके बाद जो आते हैं वो है हमारी मुगलों की विभिन्न नीतियां। देखो, मुगलों ने बहुत सारी नीतियां अपनाई अपने प्रशासन को संभालने के लिए। अकबर ने अलग धार्मिक नीति अपनाई, जहांगीर ने अलग धार्मिक नीति अपनाई, जो अपना वो था औरंगजेब, उसने अलग धार्मिक नीति अपनाई। तो तत्कालीन समय में या फिर परिस्थितियों को देखते हुए अलग अलग धार्मिक नीतियों को अपनाया गया। अब धार्मिक नीतियों को अपनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अपने साम्राज्य की स्थापना करना, अपने साम्राज्य को बचाना। क्योंकि समय समय पर विद्रोह हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था कि केंद्र में अगर आपको मजबूत राजा नहीं मिलेगा तो इनके जो छोटे छोटे गवर्नर है ना, ये विद्रोह कर देंगे। अभी इन्हीं विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने बहुत सारी नीतियां चलाई, जैसे धार्मिक नीति, कूटनीतिक नीति, राजनीतिक नीति, और वो और क्या नाम से विदेशी संबंध नीति। ठीक है ना, ये सब चीजें इसने चलाई। तो एक एक कर हम देखेंगे किस किस समय पर कौन कौन सी नीतियां हुआ करती थी। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। धार्मिक नीति में हम लोग बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। इसके बाद हम जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। ठीक है ना, किस तरह से इसने धार्मिक नीति अपनाई। शाहजहां कालीन धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे और औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आज हम बात करते हैं धार्मिक नीति के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है अकबर की धार्मिक नीति। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना करी 1582 में। ठीक है, अब दीन ए इलाही क्या नाम है, ये क्या बला है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये कोई धर्म नहीं बल्कि सामाजिक आचार संहिता है। इसके तत्व सभी धर्म इसके तत्व सभी धर्मों में सम्मिलित हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है सभी धर्मों में समान विश्वास। ये हमें बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, ये सिर्फ एक आचार संहिता थी। यानी कि बड़ों को सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, जो सार्वजनिक चीज है उसकी सुरक्षा करना। ठीक है ना, ये सब चीजें आचार संहिता में आती हैं। जब आप एथिक्स पढ़ोगे तो आचार संहिता क्या होती है इसके बारे में आप पढ़ोगे, है ना। तो इसका यानी कि दीन ए इलाही का सर्व प्रमुख उद्देश्य ये था कि सभी धर्मों को समान महत्व देना। अकबर का मानना यह था कि सभी धर्मों में जो बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं रूप से एक ही हैं। ठीक है, अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत उदारता दिखलाई। वस्तुतः अकबर ने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए उदार धार्मिक नीति का सहारा लिया, जिसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। देखो, अकबर इस बात को जानता था कि अगर मुझे हिंदुस्तान में शासन करना है तो सबसे पहले मुझे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली जो भूमिका आती है वो हिंदू धर्म की आती है। क्योंकि हिंदू धर्म वहां पर उस समय बहुसंख्या में थे। अगर इन बहुसंख्यकों का साथ नहीं लिया गया तो कभी भी मुगल सल्तनत की स्थापना नहीं की जा सकती। अगर हम किसी साम्राज्य को, किसी राज्य को जीत भी लेते हैं तो ज्यादा टाइम तक हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए अकबर ने धार्मिक नीति के तहत उदारता की नीति दिखलाई। अब देखना, जब अकबर एक सुदृढ़ प्रशासन को स्थापना कर देगा, एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना कर देगा, तो इसके जो बाद के जो आएंगे शासक वो क्या करेंगे? उदारता के अलावा नहीं, उदारता के स्थान पर क्या है? असहिष्णु नीति अपनाएंगे। असहिष्णु नीति अपनाएंगे यानी कि कट्टरवादी नीति अपनाएंगे। ये जैसे कि औरंगजेब, आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार की इसने नीति अपनाई। तो सबसे पहले हम लोग कारक के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे कारक हुए जिसकी वजह से अकबर ने उदारता की नीति अपनाई। सबसे पहले तो उदार पारिवारिक वातावरण। क्योंकि आपको सभी को पता है कि अगर परिवार का वातावरण सही नहीं होगा तो समय समय पर जो उत्तराधिकारी युद्ध चलते रहेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा इसका मानना यह था कि सूफी संतों से भी हम लोग संबंध बना लेंगे और सूफी से जो ज्ञान मिलता है उनको हम साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है व्यक्तिगत रूप से धर्म एवं आध्यात्म के प्रति रुचि रखना। क्योंकि अकबर एक अनपढ़ इंसान था, इसे सभी धर्मों में विश्वास था। सभी धर्मों की किताबों का इसने फारसी में अनुवाद करवाया था। अकबर का मुख्य उद्देश्य यह था कि धर्म का उद्देश्य क्या होता है, सत्य का प्रमाण क्या होता है, सत्य होता क्या है। इसके अलावा मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के पहले क्या होता है, इस संसार में हमारे जीने का मकसद क्या है। इसीलिए अकबर को व्यक्तिगत रूप से धर्म एवं आध्यात्म के प्रति रुचि रखना
अकबर द्वारा अपनाई गई उदारता नीति को दिखलाता है। इसके अलावा बहुसंख्यक प्रजा का सहयोग करना, आप सभी को पता है कि पूरे साम्राज्य में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो किसकी थी, वो हिंदू धर्म की थी। तो हिंदू का सहयोग लेना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो हिंदू का सहयोग लिए बिना हम मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। आगे हम लोग बात करते हैं प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, किसके माध्यम से इसने धार्मिक नीति है वो अपनाई। तो 1562 में देखो प्रूफ करते हैं हम लोग, जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो अगर आपसे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में पूछ लिया जाए और ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप फैक्ट के माध्यम से अपने पॉइंट को सुदृढ़ करोगे। सबसे पहले तो आप ये बात करोगे कि अकबर एक उदारवादी शासक था। इसने सभी धर्मों को समान व्यवहार दिया, समान सम्मान दिया। तो कैसे दिया, 1562 में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने की प्रथा पर रोक लगाई। इससे पहले सल्तनत कालीन जितने भी शासक हुआ करते थे, तो युद्ध में हारे हुए व्यक्ति को, युद्ध में हारे हुए सेना को वो लोग दास बना लिया करते थे। और मैंने हड़प्पा सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको पढ़ाया है कि किस प्रकार से दासों का यूज होता था। सैनिक कार्यों में भी होता था, इसके अलावा घरेलू कार्यों में भी होता था, इसके अलावा अन्य कार्यों में भी दासों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई। तीर्थ यात्रा यानी कि जजिया कर, ठीक है, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था कि अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा कर रहे हो तो आपको जजिया कर नामक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अकबर की उदारवादी नीति इस बात से भी हमें समझ में आती है कि उसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता दो कि जजिया कर को सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था। इसके अलावा 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दी गई, ठीक है ना। तीर्थ यात्रा पर भी अनेक कर लगाया करते थे और जिसमें कि जजिया कर था वो अत्यंत महत्वपूर्ण था। तीर्थ कर के भी अनेक टैक्स थे, जैसे चुंगी कर हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसाद कर हुआ, मतलब बहुत सारे कर हुआ करते थे। इसके अलावा जजिया कर एक महत्वपूर्ण कर हुआ करता था जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था कि अगर आप मुस्लिम धर्म को नहीं अपना रहे हो तो क्या है, आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं जजिया कर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया। आप सभी को पता है जब वो सभी धर्मों का अध्ययन करेगा तो उसमें एक रुचि जागृत होगी धर्म के प्रति। तो भैया ये भी क्या है, एक इबादत खाने का निर्माण करेगा और इबादत खाने में बहुत सारे लोगों को बुलाएगा और बहुत सारे लोग हैं आपस में विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद क्या है, सत्य क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो 1575 में इबादत खाना का निर्माण किया जिसमें वह धार्मिक विचारों एवं वाद विवादों को सुनता था। आरंभ में इसके केवल इस्लाम धर्म के लोगों को ही प्रवेश कर सकते थे, किंतु 1578 में से सभी धर्म के लोगों के लिए खोल दिया गया। इसके माध्यम से अकबर को पता चला कि सभी धर्म में सत्य एक ही है, ईश्वर सर्वोच्च है। तो स्टार्टिंग में जब इबादत खाना का निर्माण किया गया था तो उसमें सर्वप्रथम जो था वो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी लोग हैं उन्हीं को बस प्रवेश मिलता था और किसी को प्रवेश मिलता भी नहीं था। इसके अलावा जब इसने समझा कि भाई हम लोग जो है केवल इस्लाम के लिए इसको खोलेंगे तो सभी धर्मों में जो अनेक बातें लिखी गई हैं जो कि मैंने पढ़ी हैं उसका इसमें प्रवेश रुक जाएगा और ये इबादत खाना है वो एक तरह से कट्टरवादी भवन बनकर रह जाएगा। तो इसने 1578 में सभी धर्म के लोगों के लिए इसको खोल दिया और सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते थे, विचार विमर्श करते थे और विचार की नीति अपनाते थे। अब इसी क्रम में अकबर का विभिन्न धर्म के लोगों से संपर्क हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है सभी लोगों के लिए इसने द्वार खोल दिए तो बहुत सारे लोग आएंगे। अब कौन कौन से लोग आए थे इनके भी आपको याद रखने हैं नाम, क्योंकि इनके नाम जो हैं वो एमपीपीएससी नहीं सॉरी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पारसी धर्म के लोग आए थे, इसमें मेहर जी राणा और दस्तूर जी राणा ये दो प्रमुख हैं। तो आपको इनको भी याद रखना है। हिंदू संत में दो आए थे, एक तो पुरुषोत्तम एवं देवी। इसके अलावा जैन संत, इस पे तो 8 स्टार लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हरि विजय सूरी, इसको जगत गुरु के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये भी अकबर के शासनकाल में आए थे। ईसाई संत मॉन्सेरेट एवं एक्किना ये दो लोग आए थे, ठीक है ना। इसके अलावा सिख गुरु थे वो थे रामदास भी आए थे, है ना। ये आपको
देखने को मिलेंगे। कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पर आए थे? पारसी धर्म के लोग मेहरजी राणा, दस्तूरजी राणा, हिंदू संत के पुरुषोत्तम दत्त एवं देवी, जैन संत के हरिविजय सूरी और जगत गुरु, ईसाई संत के मॉन्सेरेंट एवं एक्विना, और सिख गुरु के, ठीक है ना, सिख गुरु रामदास आए थे। तो ये सब जो नाम है आपको याद होने चाहिए, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन है वो बनेंगे प्रीलिम्स के। 7 स्टार लगा लेना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से। एक ही क्वेश्चन ये हरिविजय सूरी वाला तो कई बार रिपीट हुआ है ना। इसके अलावा ये मॉन्सेरेट और एक्किना वाला भी रिपीट हुआ है, तो इसको भी स्टार स्टार लगा लेना। इसके बाद हम बात करते हैं 1579 में अकबर ने मजहरनामा, इसको हम धार्मिक घोषणा के नाम से भी जानते हैं, की घोषणा की। इसके इसके इससे शेख मुबारक ने तैयार किया। यह एक प्रमाणित दस्तावेज है जिसमें कहा गया कि अकबर धरती पर अल्लाह की परछाई है। ठीक है, तो मजहरनामा एक क्या था? ये था एक धार्मिक घोषणा पत्र। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया गया है प्रीलिम्स में कि मजहरनामा क्या था? एक भवन था, एक धार्मिक घोषणा पत्र था, या फिर एक पशु का नाम था, क्या था? तो ये एक धार्मिक घोषणा था। धार्मिक घोषणा को किसने बनाया था? ये शेख मुबारक ने बनाया था। देखो, मजहरनामा एक महत्वपूर्ण धार्मिक घोषणा है, तो इसके बारे में भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसका निर्माण किसने किया था। तो ये शेख मुबारक ने इसका निर्माण किया था, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा चुका है और मजहरनामा पूछा जा चुका है। तो मजहरनामा से जितनी भी संबंधित चीजें होती हैं उसको हम इंपोर्टेंट मानकर आगे पढ़ेंगे। तो यह एक प्रमाणित दस्तावेज था जिसमें कहा गया था कि अकबर धरती पर अल्लाह की परछाई, यानी कि अकबर जो है वो अल्लाह की परछाई है। अकबर जो भी कानून बनाएगा उसे जनता को मानना पड़ेगा, यानी कि अकबर के जो कानून है वो अल्लाह की परमिशन से ही बनाए गए हैं। इसके साथ साथ क्या है, इस कानूनों से आम जनता पर प्रशासन करना आसान हो गया। इसके अलावा धार्मिक मामलों में मतभेद होने की स्थिति में बादशाह साम्राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इनमें से किसी एक विचार को स्वीकार कर सकता है अथवा नया विचार जारी कर सकता है। इसी संदर्भ में स्मिथ ने कहा कि अकबर पोप बनना चाहता था। जिस प्रकार से पोप थे, पोप आम जनता पर शासन भी करते थे और ये पोप जो हैं वो धार्मिक गुरु भी हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यूरोप में पोप की शक्तियों में काफी इजाफा हुआ था। इसी प्रकार से स्मिथ है वो ये बोलता है कि भाई अकबर जो ये है दीन ए इलाही धर्म था इसका, इसके माध्यम से पोप के समान शक्ति अर्जित करना चाहता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं सत्य क्या है, तो अकबर के पास वैसे भी बहुत सारी शक्ति थी, ठीक है ना, उसको और एक्स्ट्रा शक्ति की जरूरत नहीं थी। लेकिन अनेक धर्मों को इसने पढ़ा था और विचार विमर्श किया, तब जाकर इसमें नैतिकता उत्पन्न हुई। तो इसने सोचा कि अब हमें क्या करना है, अब हमें धर्म के क्षेत्र में काम करना है। लड़ाइयां तो बहुत लड़ ली, राज्य की सीमाएं तो बहुत फैला ली, अब हमें क्या है, धर्म के माध्यम से नैतिकता फैलानी है। जिस प्रकार से अशोक ने काम किया था, जिस उसी प्रकार से अकबर ने भी काम करने की कोशिश की। लेकिन अकबर ये काम अशोक के समान नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अकबर के शासनकाल में बहुत सारे जो लोग थे वो हिंदू लोग थे। ठीक है, अब हिंदू लोग इस बात को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। अकबर के शासनकाल में अशोक के शासनकाल में भी हिंदू लोग थे, लेकिन उस समय पर बौद्ध मत है वो अत्यधिक प्रचलित हो रहा था, इसलिए अशोक का धर्म अत्यधिक सक्सेस हुआ। अब आपसे यूपीएससी मेंस में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अशोक के धम्म और अकबर के दीन ए इलाही धम्म में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई। सुलह एक कुल की नीति अपनाई अर्थात सभी के साथ शांति की नीति। इसके तहत विभिन्न धर्मों के प्रति उदारता रखना, प्रशासन में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, विभिन्न धर्मों के लोगों के स्थलों का सम्मान देना, स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य कला और संगीत के विचार में रुचि रखना। देखो, इसके पहले जितने भी शासक हुए हैं, इसके पहले जितने भी सल्तनत काल के शासक हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, मारकाट किया। जैसे मोहम्मद गौरी आया, गजनबी आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, अलाउद्दीन खिलजी आए। तो क्या था इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म को हतोत्साहित करना और मुस्लिम धर्म को मुख्य धारा में लेकर आना। ठीक है, तो इसके लिए अकबर ने इनके विपरीत सुलह एक कुल की नीति अपनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सभी के साथ शांति
का व्यवहार करेंगे। अगर राज्य में शांति होगी तो विद्रोह की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जब आंतरिक विद्रोह नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, राज्य की समृद्धि होती जाएगी। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या किया, बहुत सारे जो धर्म थे उन सभी धर्मों के लोगों को प्रशासन में स्थान दिया। ऐसा नहीं है कि तुर्की लोग हैं तो इनको बड़ा पद दिया जाएगा या फिर हिंदू लोग हैं तो इनको छोटा पद दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कुशलता के आधार पर, दक्षता के आधार पर इसने प्रशासन में अपने पद का निर्धारण किया, यानी किसी भी धर्म के लोगों को प्रशासन में सम्मिलित होने के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न धर्म के लोगों के स्थलों को सम्मान दिया। इससे पहले क्या थे, इससे पहले बहुत सारे लोग आए थे, जैसे बाबर आया था, उसने बहुत सारी मंदिरों का निर्माण, मंदिरों को तुड़वाकर इसने मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन अकबर था, अकबर ने एक भी मंदिर को नहीं तुड़वाया, जबकि उस अकबर ने मंदिर के निर्माण के लिए और मंदिर के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे अनुदान भी दिए और दान कार्य भी किए। ठीक है, इसके अलावा स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य कला और संगीत के विचार में भी इसने रुचि रखी। आपको पता है कि अकबर के काल में 9 रत्न हुआ करते थे, और 9 रत्न में कौन कौन से लोग थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अकबर के 9 रत्न में 9 कौन कौन से लोग थे। ठीक है, हाँ, इसके अलावा अबुल फजल ने अकबर की संप्रभुता का वर्णन करते हुए कहा कि संप्रभुता ईश्वर से निकलने वाला प्रकाश है। ये इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, फर ए एस डी, जो शासक को प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से प्राप्त होता है। अतः उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। इस प्रकाश सेवा इस संसार को प्रकाशित करता है। इस अर्थ में अकबर साहिब ए जमाना यानी कि युग पुरुष है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अबुल फजल ने कहा था कि अकबर की संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि आपका डिसीजन आप खुद लो, आपके साम्राज्य का डिसीजन आप खुद लो, आपकी धार्मिक नीति का डिसीजन आप खुद लो, यानी कि आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उन सब का निर्धारण आप खुद करो, आप अपनी बुद्धि से करो। ऐसा नहीं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कोई दूसरा आके आप आपकी नीतियों को बना रहा है और आपकी नीतियों को प्रभावित कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या है, संप्रभुता होना चाहिए। जैसे अमेरिका है, अमेरिका भारत की नीति को प्रभावित करता है, तो ये क्या बोलेंगे हम कि अमेरिका भारत की नीतियों को, भारत की संप्रभुता को प्रभावित करता है। तो इसने ये बोल दिया कि अबुल फजल ने कि अकबर को संप्रभुता है, वो कुछ भी काम करेगा, उससे काम करने का जो आदेश है वो किसको दिया है, वो किसने दिया है, वो ईश्वर ने दिया है। और अकबर के द्वारा बनाई गई नीति जो है वही सभी लोगों पर मान्य होगी और वही सही होगी। ठीक है ना, इसी वजह से अकबर को अबुल फजल ने साहिब ए जमाना यानी कि युग पुरुष की संज्ञा दी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही यानी कि तौहीद ए इलाही की घोषणा की, जिसके निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत हैं। आपको पता है कि 1582 में दीन ए इलाही नामक धार्मिक धर्म की इसने स्थापना की। इसको धर्म मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, ये हम लोगों ने बात की थी बहुत पहले। अब देखते हैं दीन ए इलाही में कौन कौन सी बातें हैं। इसमें 10 सद्गुणों यानी कि क्षमा, उदारता, दया, त्याग, मृदुभाषी आदि को ग्रहण किया गया। यार आप मुझे एक चीज बताइए कि जैन धर्म आएगा, हिंदू धर्म आएगा, बौद्ध धर्म आएगा, पारसी धर्म आएगा, सब क्या बोलेंगे, सब यही बोलेंगे। मैंने आपको जैन धर्म में भी पढ़ाया है, आपको मैंने बौद्ध धर्म में भी पढ़ाया है। ठीक है, तो सब क्या बोलेंगे, क्षमा, उदारता, दया, त्याग, मृदुभाषी। कहीं ना कहीं ये लोग अष्टांगिक मार्ग में दिख जाएंगे, है ना, या फिर ये जो 5 महाव्रत हैं इसके उसमें दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर वही बातें, चीजें सामने आती हैं। ये 10 गुणों के अलावा और कौन कौन से जो कार्य थे उन पर विशेष बल दिया गया कि कम आयु की लड़कियों एवं वृद्ध स्त्रियों के विवाह ना करें, बाल विवाह और बेमेल विवाह का विरोध करना था। देखो, कम आयु में अगर लड़कियों का विवाह किया जाएगा तो उनकी मृत्यु के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये आती है। या फिर वृद्ध स्त्रियों से विवाह ना करें, यानी कि वृद्ध स्त्रियों से कोई विवाह क्यों करेगा, क्योंकि वृद्ध स्त्री अगर क्या नाम से अगर अमीर होगी तो उसके पैसों को हड़पने के लिए वृद्ध स्त्रियों से विवाह किया जाएगा, इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होगा। तो इन सब अनैतिकताओं को देखते हुए अकबर ने कम आयु की लड़कियों और वृद्ध स्त्रियों से विवाह ना करने के लिए कहा। इसके अलावा एक पत्नी व्रत का पालन करें, यानी कि आपको पता है मुस्लिम धर्म में बहुत सारी पत्नियां, बहुपत्नी आप रख सकते हो, है ना,
लेकिन इसने बोला अकबर ने कि भाई एक पत्नी रखो और उसके साथ विश्वास के साथ रहो, ठीक है। इसके अलावा मृत्यु के बाद दिया जाने वाला भोज अपने जीवन काल में ही दे दें। आपको पता है कि जब भी कोई मरता है, ठीक है, मरने के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता है, उसका जो पुत्र होता है, उसके द्वारा भोज भोज दिया जाता है, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई मृत्यु के बाद दिया जाने वाला भोज है वो अपने जीवन काल में ही दे दो, ठीक है। इसके अलावा धन, धर्म, सम्मान जीवन में सभी अथवा किसी एक तत्व को सम्राट को अर्पित करें। चारों तत्वों को अर्पित करने वाला प्रथम श्रेणी का सदस्य और कोई एक तत्व अर्पित करने वाला चतुर्थ श्रेणी का सदस्य माना जाएगा। यानी कि दीन ए इलाही धर्म में ये चार बातों में विश्वास था, धन, धर्म, सम्मान और जीवन। यदि कोई व्यक्ति चारों चीजें हैं वो अगर राजा को समर्पित करता है तो उसे प्रथम श्रेणी का सदस्य माना जाएगा, फर्स्ट कैटेगरी का सदस्य माना जाएगा। अगर इनमें से केवल एक चीज देता है, यानी कि धन देता है, धर्म नहीं अपनाता है, ठीक है, सम्मान नहीं करता है, या फिर जीवन में कही गई बातों को, सिद्धांतों को नहीं अपनाता है, तो इसको चतुर्थ श्रेणी का बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, धन, धर्म, सम्मान और जीवन। धन का मतलब अगर सुल्तान को या फिर मुगल शासक यानी कि अकबर को कोई राजस्व के रूप में धन देता है, धर्म यानी कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाता है, इनके सिद्धांतों का सम्मान करता है और जीवन पद्धति में इनके सिद्धांतों को अपनाता है, तो ये क्या होगा, ये पूर्ण रूप से फर्स्ट कैटेगरी का ये आदमी माना जाएगा, है ना, पहली कैटेगरी का ये नागरिक माना जाएगा। अब हम बात करते हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था बल्कि एक आचार संहिता थी। देखो, धर्म में बहुत सारी बातें होती है, धर्म का एक धार्मिक गुरु होता है, धर्म की किताबें होती हैं, धर्म के अनेक सिद्धांत होते हैं, धर्म के अनुयायी होते हैं, धर्म व्यापक रूप से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलाया जाता है, और भी बहुत सारी धर्म की होती हैं, ठीक है। लेकिन दीन ए इलाही में जो बातें कही गई थी, तो दीन ए इलाही में जो बातें की गई थी वो केवल आचार संहिता की बातें की गई थी, नैतिक संहिता की बातें की गई। लेकिन धर्म में दार्शनिक बातें होती हैं, दार्शनिक बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात दीन ए इलाही में थी नहीं कि इसको एक धर्म कहा जाए। वस्तुतः किसी धर्म के विशिष्ट तत्व जैसे कि पवित्र स्थान, पवित्र बुक, पवित्र पुरोहित वर्ग दीन ए इलाही में मौजूद नहीं था। मैंने आपको बताया था ना कि पवित्र स्थान होना चाहिए किसी धर्म के लिए। आप किसी भी धर्म की बात कर लोगे, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, तो उनमें पवित्र स्थान होता है, पवित्र पुस्तक होती है और पुरोहित वर्ग भी होता है। लेकिन दीन ए इलाही में आपको ये विशेषता देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा सबसे बढ़कर इस बात में यह प्रावधान था कि अपने धर्म का पालन करते हुए कोई भी दीन ए इलाही का सदस्य बन सकता है। देखो यार, आप मुझे एक चीज बताओ कि जब मैं मुस्लिम धर्म को अपना रहा हूं तो मैं हिंदू धर्म को साथ साथ में कैसे अपना सकता हूं? नहीं अपना सकता ना, या तो मैं मुस्लिम होऊंगा या फिर मैं हिंदू होऊंगा, ठीक है। तो दोनों में से एक धर्म को अपना सकता हूं। लेकिन इसने क्या बोला कि भाई तुम मुस्लिम रहते हुए भी दीन ए इलाही धर्म अपना सकते हो, आप हिंदू होते हुए भी दीन ए इलाही धर्म अपना सकते हो। तो ये बातें आपको देखने को मिलेंगी, इसीलिए इसको धर्म कहना सही नहीं है। इसके अलावा इस बल्कि इस आधार पर धर्म इसे नहीं माना जा सकता, बल्कि सामाजिक आचार संहिता के रूप में देखा जा सकता है। जिस तरह अशोक ने धम्म के माध्यम से मानवीय मूल्यों को प्रसारित किया था, उसी तरह अकबर भी इस माध्यम से मानव के मूल्यों का प्रचार कर एक निष्ठावान समूह का गठन करना चाहता था। इस तरह यह अकबर की मूर्खता का प्रतीक नहीं है, जैसी कि स्मिथ ने कहा था कि अकबर की मूर्खता का प्रतीक है ये। अकबर ने दीन ए इलाही को किसी के ऊपर आरोपित नहीं किया। यही कारण है कि इसके 22 सदस्यों में से एकमात्र हिंदू बीरबल भी शामिल था, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा कि अशोक ने भी धम्म के माध्यम से नैतिकता का प्रचार प्रसार किया, मानवता का प्रसार प्रसार किया। उसी प्रकार से अकबर ने दीन ए इलाही के माध्यम से नैतिकता का प्रचार किया और उसने क्या है, मानवता का प्रचार किया। जिस प्रकार से जो स्मिथ था, स्मिथ क्या बोलता था कि स्मिथ बोलता था कि अकबर एक मूर्ख व्यक्ति है जो उसने दीन ए इलाही धर्म को बनाया, इसके समर्थक भी कोई नहीं थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने उदारता वाली नीति अपनाया। अगर अकबर चाहता तो इतना सुदृढ़ वो शासक था, इतना कठोर वो शासक था कि तलवार के बल पर बहुत सारे जो समर्थक लोग हैं उनको अनुयायी बना सकता था। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, उसने मानवता पर बल दिया। जिसकी इच्छा है वो अपनाए, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं अपनाए। ऐसा नहीं कि जो दीन ए इलाही को नहीं अपनाएगा
उसको प्रशासन से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसी भी कोई बातें नहीं थी। इसके अलावा इसके जो सदस्य थे वो 22 सदस्य थे। इसमें से एक हिंदू था, केवल एक हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पर यह बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हिंदुओं में से केवल एक हिंदू था, इसने धर्म को अपनाया था, हिंदू धर्म को, वो सॉरी दीन ए इलाही धर्म को। तो ये भी 7 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। तो इसी के साथ साथ जो है हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शाहजहां कालीन धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे और औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में हम लोग बात करेंगे। और औरंगजेब की धार्मिक नीति में हम औरंगजेब के बारे में और दारा शिकोहा के बारे में, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीति अलग थी और उसी समय की दारा शिकोहा की जो धार्मिक नीति थी वो अलग थी, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब के इन कार्यों के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां कौन कौन सी थी, क्योंकि औरंगजेब ने जो धार्मिक नीति अपनाई उसके पीछे कुछ ना कुछ परिस्थितियां तो होती ही होती हैं, तभी आदमी कोई डिसीजन लेता है, ठीक है। इसके बाद हम मुगलों की राजपूत नीति के बारे में बात करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि मुगल राष्ट्र में, मुगल राज्य में अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए धार्मिक नीति अपनाई गई थी, राजपूत नीति अपनाई गई थी और अनेक कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे, जिसमें से हम धार्मिक नीति है वो कल खत्म कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आएगा वो मुगलों की राजपूत नीति हमारी आएगी। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है आज के समय पर, आज के लेक्चर में। तो शेर शाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। शेर शाह ने किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था, पट्टा कबूलियत व्यवस्था, जरीमाना कर निर्धारण में नरमी और वसूली, इसके अलावा गतिविधियां और कार्य किस प्रकार से किए, इसने सुधार कौन कौन से किए, मुगलों की विभिन्न नीतियों के माध्यम से हम बात करेंगे, धार्मिक नीति, ठीक है। इसके अलावा हम जो है कल जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बीके लाइव कोड को आप यूज करें। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या फिर ये कोड आपका अप्लाई नहीं हो रहा है तो मुझे प्लीज कॉल कीजिए इस नंबर पर, ठीक है। तो अनअकैडमी ज्वाइन करोगे तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो पूरी चीजें करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर 7:30 बजे। तो मालूम होगा कि कहाँ से चोरी होती है, कहाँ पर चोरी होती है, किसमें कौन चोरी कर सकता है, कौन चोरी नहीं कर सकता है। इससे क्या है, प्रशासन में और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता आती है। इस संदर्भ में यह कहा गया है, लेकिन इसके पहले के जो शासक हुआ करते थे वो अनाज के रूप में भी राजस्व लिया करते थे। इन्होंने यानी कि शेर शाह ने नगद वसूली पर बल दिया, क्योंकि सेनाओं को अगर नगद वेतन था, क्योंकि इसने व्यापार का भू राजस्व का उद्देश्य क्या था, यानी कि भूमि सुधार में, भूमि सुधार शेर शाह का भू राजस्व का उद्देश्य क्या था, यानी कि तो शेर शाह ने अन्य सुधार कौन कौन से किए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शेर शाह ने व्यापारिक विकास के लिए राज्य में, हम बात करते हैं शेर शाह के बारे में, तो शेर शाह एक अफगान राज्य की स्थापना की इसने, और ये बिहार के सूबेदार, देखो सूबेदार का भी ये, सूबेदार की सेवा में भी ये कार्यरत था, यानी कि ये एक सामान्य सा सैन्य कर्मी था। तो ये आपसे पूछ लेगा कि किसकी सेना में ये काम करता था, तो बहार खान लोहानी की सेवा में एक कार्य करता था। शेर के समान वीर था और लोमड़ी के समान चालाक और कूटनीतिक। नया कोर्स लॉन्च होता है हर महीने, ऐसा नहीं कि पुराने कोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं इस तरह मारवाड़ की विजय एक नकली पत्र के माध्यम से अर्जित की। इस अभियान के संदर्भ में उसने कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान को खो दिया होता। तो देखो मैंने आपको बताया था किस तरह से इसने रायसीन का जो अभियान था, रायसीन के अभियान में इसने शेर की गुणता दिखाई, यानी शेर की तरह इसने काम किया। और अगर हम बात करते हैं मारवाड़ विजय, तो मारवाड़ विजय में इसने कूटनीतिक काम किया, ठीक है। इसने एक नकली पत्र बनवाया और नकली पत्र के माध्यम से मारवाड़ के जो राजपूत शासक थे उनमें मतभेद करना प्रारंभ किया और उसके बाद इसने युद्ध किया कर दी इसने। दूसरी बात यह है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में इसने काम किया। इसने चांदी और तांबे के 1578 में से सभी धर्म के लोगों के लिए खोल दिया गया। इसके माध्यम से अकबर को पता चला कि सभी धर्म में सत्य एक ही है, ईश्वर सर्वोच्च है। तो स्टार्टिंग में जब इबादत खाना का निर्माण किया गया था तो उसमें सर्वप्रथम जो था वो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी लोग हैं उन्हीं को बस प्रवेश मिलता था और किसी को प्रवेश मिलता भी नहीं था। इसके अलावा
इसके अलावा जब इसने समझा कि भाई हम लोग जो है केवल इस्लाम के लिए इसको खोलेंगे, तो सभी धर्मों में जो अनेक बातें लिखी गई हैं जो कि मैंने पढ़ी हैं, उसका इसमें प्रवेश रुक जाएगा और ये इबादत खाना है वो एक तरह से कट्टरवादी भवन बनकर रह जाएगा। तो इसने 1578 में सभी धर्म के लोगों के लिए इसको खोल दिया और सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते थे, विचार विमर्श करते थे और विचार की नीति अपनाते थे। अब इसी क्रम में अकबर का विभिन्न धर्म के लोगों से संपर्क हुआ, क्योंकि आप ना ही इतने उदार बन सकते हैं कि टैक्स में कटौती की माफ करने वालों के वेतन के लिए वसूला जाने वाला कर जो उत्पादन का 2.5% था तथा मुह सेलाना कर ये कि भू राजस्व वसूल करने वालों को वेतन देने के लिए लिया जाने वाला कर जो उत्पादन का 5% था वसूला। तो इसने शेर शाह ने दो कर वसूले, एक तो जरीवाना कर। तो जरीवाना कर क्या होता है? भूमि माफ करने वालों के वेतन के लिए वसूला जाने वाला कर जो उत्पादन का 2.5% था। देखो, भूमि माफ करने वाले यानी कि ऐसी कुछ भूमियां होती थी जिनके लिए टैक्स था वो माफ किया जाता था, तो उनका खामियाजा उनका भुगतान तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए अतिरिक्त टैक्स लगाया गया 2.5%। जैसे सेस होता है ना, सेस टैक्स ऑन टैक्स होता है, उसी प्रकार से जरीवानी कर था। इसके अलावा मुह सेलाना कर ये क्या था? भू राजस्व वसूल करने वालों को वेतन देने के लिए जो उत्पादन है वो भी हमारे क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा रैयतों की सुरक्षा यानी कि उसके क्षेत्र में जो भी क्षेत्र उसने विजित किए थे तो उसकी सुरक्षा भी करना इसकी उद्देश्य था। रैयतों की यानी कि किसानों की भी सुरक्षा इसने की थी, ये इसका उद्देश्य था। आगे हम लोग बात करते हैं गतिविधियां एवं कार्य के बारे में। तो गतिविधियां एवं कार्यों के बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन कौन से इसने कार्य किए थे। ठीक है, तो शेर शाह की पद्धति रैयतवाड़ी पद्धति थी, रैयतवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती थी। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध बनाया और उन्हें पट्टा और कबूलियत प्रदान किया गया। आप सभी को मालूम है रैयतवाड़ी व्यवस्था आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे जब अंग्रेज आएंगे, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो अवधारणा है ये सबसे पहले किसने रख दी? शेर शाह सूरी ने रख दी। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य ये था कि मध्यस्थ जो लोग हैं ना उसको खत्म करना है, मध्यस्थ जो लोग हैं उनको खत्म करना है। अगर मध्यस्थ लोगों को खत्म कर दिया जाएगा तो किसानों को कम टैक्स भरना पड़ेगा और अधिक इसका निर्माण करवाया, यानी कि व्यवसायी लोग हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वो ठहरेंगे कहां पर? वो सराय में ठहरेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी डिस्टेंस एक दिन में तय करना ये मुश्किल है, या फिर 2 दिन लगातार चलना या फिर 3 दिन लगातार चलना ये भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इनके लिए जगह जगह पर सराय का भी निर्माण किया गया कि आप यहाँ पर ठहरो, खाओ पियो, बढ़िया ऐश करो और आराम से रहो। इसके अलावा यह सराय डाक चौकी का कार्य करती थी और साम्राज्य के लिए शरीर की धमनियां के समान थी। तो इसने एक दिमाग और लगाया कि भाई ये सराय है, ठीक है, सराय को एक तो हम रहने का स्थान बना दो कि कोई भी व्यापारी आए तो वो क्या है आराम से इसमें रह ले, और इसने काम किया कि इसी को डाक चौकी भी बना दिया कि अगर इस क्षेत्र की सूचना है वो इस क्षेत्र पर आसानी से पहुंच जाए, यानी कि कोई व्यापारी अगर आ रहा है आगरा क्षेत्र से ग्वालियर क्षेत्र में आ रहा है तो क्या है वो चिट्ठी भी साथ में लेकर आ जाएगा। जब चिट्ठी साथ में लेकर आ जाएगा तो आगरा की सारी सूचनाएं हमें ग्वालियर में मिल जाएंगी। तो इसने दोहरा फायदा देखा, डाक चौकी भी स्थापित कर दी और सराय की भी स्थापना कर दी। ठीक है, और इसने कहा कि ये जो डाक चौकी है वो साम्राज्य की धमनियां है। देखो, अगर एक सूचना दूसरी जगह अगर नहीं पहुंच पाएगी, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा तो चीजें काफी बिगड़ जाएंगी। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सभी चीजें बिगड़ जाएंगी। अगर आपके पास टेलीफोन ना हो, अगर आपके पास टीवी ना हो, अगर आपके पास फेसबुक ना हो, आपके पास इंस्टाग्राम ना हो, आपके पास व्हाट्सएप ना हो, तो आप सूचनाओं को नहीं ग्रहण कर सकते। आज हमारे आज हमें जागरूकता हुई है या फिर हमें किसी चीज के बारे में मालूम चलती है वो सोशल मीडिया के बारे में ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मालूम चलती है। तो इसी प्रकार से ये जो था डाक चौकी वो संचार का प्रमुख माध्यम हुआ करता था। इससे सूचना एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती थी या फिर मिलती थी। तो इसी के माध्यम से हमें जो है नॉलेज मिलती थी, जानकारी मिलती थी कि किस प्रकार से हमारा प्रशासन चल रहा है। तो इसी वजह से शेर शाह ने डाक चौकियों को शरीर की धमनियों के समान माना था।
आगे हम लोग बात करते हैं, शेर शाह ने बंगाल में एक प्रशासनिक संरचना लागू की जिसके